बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। इससे पहले हमने 4 टर्म्स फाइंड आउट करने थे, इस दफ़ा हमने क्या करना है 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ सीक्वेंस। डिफाइंड रिक्यूर्सिवली, इस वर्ड को भी हमने समझना है कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। रिक्यूर्सिवली, ठीक है। जैसे हमने अपना पार्ट नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व किया तो इस लफ्ज़ की तरफ हम जाएंगे, आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो प्रोसेस वही अप्लाई होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। स्लाइड सी थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पर हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, देखें यहां पर थोड़ी सी मैंने रिप्लेसमेंट करनी है। ये वाला हिस्सा मैं उस तरफ ले जाऊंगा और ये वाला हिस्सा यहां पर, बीच में कॉमा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। क्या है हमारे पास? ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस ए, नीचे क्या है एन, ये हमारे पास वैल्यू है, कॉमा है, ए 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में होगा। यहां पर फिर से हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू, n की जगह हम कौन सी वैल्यू डालेंगे? यहां पर 0 है तो 0 से स्टार्ट लेते हैं। 0 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 टर्म्स ही आएंगे। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, n की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू उठा के हमने यहां पर इसमें पुटअप करनी है। जहां जहां n आएगा उसमें यहां पर n की वैल्यू हमने पुटअप करनी है। देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां चेक करें, हमारे पास क्या है, a, n की जगह क्या लिखेंगे? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस ए है। n की जगह हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, फिर से यहां पर क्या आएगा? a1 आएगा। क्या आएगा हमारे पास? a1 आएगा। आगे चेक करें, a1 कहां से आए? 0 में 1 ऐड करें, 1 ही रहता है, इज इक्वल टू 6 लिखेंगे प्लस, यहां पर आपने ध्यान देना है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? a0। a0 हमारे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो ये वाली वैल्यू उठा के हम यहां पुट कर लेंगे डायरेक्ट। a0 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट अप कर दी, तो इसे हम यहां ले आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास क्या आएगा? a1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 कितने होते हैं? 8 होते हैं। यही हमारा पहला टर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस दफा n की जगह 1 पुट अप कर देना है। तो देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनता है। यहां पर हमने n की जगह इस दफा 1 पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a, n की जगह क्या आएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस a। अब यहां पर n की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। हमने यहां पर लिख लिया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। a 1 प्लस 1 कितने होते हैं हमारे पास? 2 इज इक्वल टू, आगे हमारे पास क्या है? 6 है, तो यहां पर हमने 6 लिखा प्लस, यहां पर क्या है? a1। a1 किसके बराबर होता है? 8 के बराबर होता है। तो a1 की जगह यहां पर हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ठीक है, ये हमने 8 लिख लिया, इज इक्वल टू, सॉरी आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, यहां पर चेक करें, a2 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 कितने होते हैं हमारे पास? 14, तो यहां पर हमने 14 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने क्या करना है, फिर से हमने n की जगह इस दफा क्या पुट अप करना है? 2, तो यहां पर हम 2 को पुट कर लेते हैं। देखते हैं ये हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले फिर से यहां पर इसमें n की जगह अब हमने 2 पुट करना है। फिर से n की जगह क्या आएगा? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस, यहां पर हमारे पास क्या है? a है, n की जगह हम क्या पुट अप करेंगे? 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है a2, सॉरी यहां पर आप चेक करें, 2 प्लस 1 कितने होते हैं हमारे पास? 3 हो जाएंगे। 6 है तो 6 रहेगा, प्लस का साइन है। यहां पर क्या है? a2 किसके बराबर है? 14। a2 इज इक्वल टू 14, तो a2 की जगह हम क्या लिख लेंगे? 14, यहां पर हमने 14 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप, a3 इज इक्वल टू 6 प्लस 14 हमारे पास क्या होते हैं? 20 होते हैं। यहां पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या पुट अप करना है, हमारे पास क्या आएगा? n इज इक्वल टू, अब हम 3 पुट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फिर से a, n की जगह क्या आएगा? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस a, n की जगह क्या आएगा? 3। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास a,
3 + 1 कितने होते हैं हमारे पास? 4 इज इक्वल टू 6 प्लस लिखेंगे, 6 प्लस हमने लिखा A3 किसके बराबर होता है? 20। तो A3 की जगह हम 20 लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास A4 इज इक्वल टू 6 + 20 कितने होते हैं? 26 होते हैं हमारे पास। तो अब अगर हम चेक करें तो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स आए? हमसे क्वेश्चन में कितना मांगा गया था? 5 टर्म्स हमने बताने हैं। यहां पर काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये तो कहेंगे आप 4 हो गए। एक हमारे पास क्वेश्चन में ही इन्होंने दिया था कि A0 इज इक्वल टू 2, तो इसे भी हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स हमने यहां पर बता दिए। अब जो हमारे पास लफ्ज था रिक्यूर्सिवली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मूले के तहत किया था, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रिक्यूर्सिवली वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हम जो पिछला आंसर होता है इसको ही दोबारा इस्तेमाल करके हमारे पास एक नया आंसर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करते हैं कि A0 की जगह हमने 2 पुट कर दिया था, तो हमारे पास एक नया आंसर है। सेम इसी तरह फिर A1 की जगह हमने 8 पुट अप कर दिया था, तो हमारे पास एक नया आंसर आया। फिर से A2 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट अप कर दी, एक नया आंसर है। तो पिछले आंसर्स को इस्तेमाल करके जब नया आंसर आता है, इसका मतलब क्या होता है? रिक्यूर्सिवली। इस वर्ड का यही मतलब है। आपने इस वर्ड का भी मीनिंग जान लिया। यहां पर ये प्रोसेस में हमने सीख लिया कि किस पैटर्न से ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो रहा है। जो बकाया 3 पार्ट से सेम इसी पैटर्न से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो यहां एंड में मैं क्या लिख लूंगा? यहां पर हम लिखेंगे फिर से, ये बात लाजमी लिखनी है आपने, रिक्वायर्ड टर्म्स आर, जो हमसे टर्म्स मांगे गए थे वो क्या है? यहां पर मैं लिखूंगा 2 8 14 20 एंड 26। टोटल कितने में? 5। 1 2 3 4 5। यहां पर एक 4 मैंने इजाफी लिख लिया था, इसको आपने इरेज कर लेना है। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है, सेम उसी प्रोसेस से हमने सॉल्व करना है जिस तरह हमने इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, कॉमे के इस तरफ वाले हिस्से पे हमने काम करना है। ये हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी आंसर दिया गया है। इस आंसर को इस्तेमाल करके हमने एक नया आंसर फाइंड आउट करना है, जिसका मतलब क्या है? रिक्यूर्सिवली। ये वर्ड जो दिया गया है इसको हमने इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या है कि पिछले आंसर को इस्तेमाल करके एक नया आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्या है? हमने इस पर काम करना है। an इज इक्वल टू n/2 an-1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है। हमने क्या करना है? यहां पर मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है तो हम 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। टोटल हमने 5 टर्म्स फाइंड आउट करके देने हैं। ये वाली वैल्यूज हम अपने आप से पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब n की जगह 1 पुट अप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि A1 की वैल्यू पहले से दी गई है। तो हम क्या करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर n की जगह हमने 2 पुट कर देना है और देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है। स्टार्ट करते हैं। इस वाले हमारे पास जो टर्म है इसमें हमने अब n की जगह 2 को पुट अप कर लेना है। यहां पर मैं लिखूंगा A, n की जगह क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू n की जगह 2 आएगा, नीचे भी 2 है। a लिखूंगा, n की जगह 2 - 1, ठीक है। ये आया हमारे पास। तो जहां जहां n आया तो उसकी जगह हमने 2 पुट अप कर दिया, ये इस फॉर्म में आया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फिर से A2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। तो इनको मैं कैंसिल करवा सकता हूं, ठीक है। इनको हमने आपस में कैंसिल करवा दिया। यहां पर ये 1 से कैंसिल हो गया तो हम यहां पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? A2 में से 1 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा? यहां पर मैं डॉट लगा रहा हूं ताकि ये 1 से अलग रह सके, ठीक है। तो यहां पर A1 रह जाएगा। आगे का स्टेप है हमारे पास फिर से A2 इज इक्वल टू 1 हमारे पास, ठीक है, डॉट। A1 का आंसर हमारे पास क्या था? 1, क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो अब हम क्या करेंगे? A1 की जगह उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे जो कि हमारे पास क्या है? 1 है। नेक्स्ट स्टेप, A2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है? 1 ही होता है। तो पहला टर्म हमने फाइंड आउट कर दिया। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे कि हमने n की जगह क्या पुट अप करना है? इस दफा हमने 3 पुट अप करना है। देखते हैं हमारे पास ये इससे क्या आंसर आता है। फिर से अब यहां पर जहां पर n आएगा उस n की जगह हमने 3 पुट कर लेना है।
A3 इज इक्वल टू 3/2, ए लिखेंगे n की जगह 3 आएगा -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, फिर से यहां पर मैं लिखूंगा A3 इज इक्वल टू 3/2, A3 की जगह अब हमने क्या करना है, यहां पर चेक करें, 3 में से 1 गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, A2 रह जाएगा। आगे का स्टेप है हमारे पास, फिर से यहां पर मैं लिखूंगा A3 इज इक्वल टू 3/2, A2 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू, A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 में यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, A3 इज इक्वल टू, ये जो 1 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लाइन आपके समझाने के लिए, 3 1 आर 3, नीचे क्या है, 2 है, ये हमारे पास इसका आंसर आया, ठीक है। तो हमने यहां पर 2 टर्म्स फाइंड आउट कर लिए। आगे चलते हैं, अब हमने फिर से क्या करना है, सेम वही प्रोसेस दोहराना है हमने, n की जगह अब हम 4 को पुट कर लेते हैं, देखते हैं ये हमारे पास क्या रिजल्ट लेके आता है। तो उसके लिए फिर से यहां पर n की जगह फिर से हमने 4 पुट करना है, तो a n की जगह 4 इज इक्वल टू n की जगह 4, नीचे क्या है, 2 है, a n की जगह 4 -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास A4 इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिखूंगा 4/2, यहां पर A4 है हमारे पास, ठीक है। 4 में से 1 के तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये डॉट मैंने लगा लिया, ठीक है, ताकि ये इससे अलग रहे, यहां पर हमारे पास A3 रह जाएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। तो आगे चलते हैं, यहां पर मैं थोड़ी सी कैंसिलेशन भी करवा लेता हूं, जैसे कि हमारे पास यहां पर चेक करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हमारे पास यहां पर इस साइड पे क्या रह गया, सिर्फ 2 ही रह गया, A4 इज इक्वल टू, यहां पर कैंसिलेशन के बाद सिर्फ 2 रह गया, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है, डॉट लगा के। यहां पर क्या है, A3 का वैल्यू हमारे पास क्या है, A3 इज इक्वल टू 3/2, तो A3 की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, 3/2, ठीक है। यहां पर फिर से आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, A4 इज इक्वल टू, ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, सिंपली क्या रह गया, 3, तो यहां पर हमने 3 लिख लिया, तो A4 का भी आंसर आ गया हमारे पास। टोटल कितने टर्म्स आए हमारे पास, 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए, एक क्वेश्चन में दिया गया तो 4, लास्ट टर्म हमारे पास रह गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से n की जगह हमने 5 पुट कर लेना है, ठीक है। तो पुट करते हैं, यहां पर अब n की जगह 5 आएगा, तो हम लिखेंगे a n की जगह 5 इज इक्वल टू n की जगह 5, नीचे 2a n की जगह 5 -1। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, फिर से हम लिखेंगे A5 इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर फिर से 5/2, A5 5 में से 1 गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 4, तो यहां पर हमने 4 लिख लिया। आगे चलते हैं, A5 है इज इक्वल टू 5/2 हमने लिख लिया, A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो A4 की जगह हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई के साइन के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अब हमारे पास A5, ये जो 3 है सिंपली 5 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इज इक्वल टू 3 5 जार 15, नीचे क्या हमारे पास 2 है, ये इससे आगे हमारे पास और डिवीजन नहीं हो सकता। तो 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए, एक क्वेश्चन में दिया गया था टोटल 5 टर्म्स हो गए, क्वेश्चन में भी हमसे 5 टर्म्स ही पूछे गए थे, हमने फाइंड आउट करके दे दिए। यहां पर एंड में हम क्या लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड टर्म्स आर, जो आपने हमसे पूछे थे वो यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिए। तरतीब से लिखेंगे, पहला क्या है हमारे पास 1, दूसरा आंसर फिर से 1 है, तीसरा आंसर 3/2, चौथा आंसर 3 है, पांचवा आंसर हमारे पास 15/2 है। टोटल 5 हमने यहां पर फाइंड आउट करके दे दिए। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है, इसको सॉल्व करते सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले 2 पार्ट्स में किए थे। क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, an माइनस an-1 इज इक्वल टू n+5, ठीक है, ये हमारे पास है। कॉमे की इस तरफ हमारे पास a1 की वैल्यू दी गई है 2, पहली टर्म हमने फाइंड आउट क्वेश्चन में ही दी गई थी, बकाया 4 हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने रद्दो बदल करना है, जैसे कि मैं लाइंस लगा के आपको समझा देता हूं। यहां पर हमारे पास क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो इस वैल्यू को हम इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, ये बनेगा an
इज इक्वल टू, यहां पर नेगेटिव थी, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। मैं लिखूंगा an-1, ठीक है। यहां पर n के आगे साइन कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, हम लिखेंगे n+5। तो हमने जब इसकी रिप्लेसमेंट की, ये दूसरी तरफ गया, यहां पर नेगेटिव है, इस तरफ आगे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये मुकम्मल वैल्यू, ये साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला आगे वाला साइन चेंज होगा, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब यहां पर हमने देखना है a के साथ क्या है, 1 है, तो यहां पर हम लिखेंगे पुट n की जगह अब हम क्या पुट अप करेंगे, 1 तो हमारे पास पहले से है, तो हम कहेंगे 2, 3, 4 और 5, 4 ये हो गए, एक का टर्म हमारे पास पहले से मालूम है, तो हमने टोटल 5 फाइंड आउट करने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे कि हम n की जगह हमने क्या पुट अप करना है, 2 से स्टार्ट ले लेते हैं, देखते हैं ये हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, a। अब यहां जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह हमने n की जगह 2 पुट अप करना है, a n की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास क्या है, a n की जगह 2 -1 प्लस n की जगह 2 प्लस 5, ये हमारे पास है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा a2 इज इक्वल टू, यहां पर 2 में से 1 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a1 प्लस 2 प्लस 5, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। हमारे पास यहां पर चेक करें क्या होने जा रहा है, ये आप सीख चुके हैं पहले, फिर से यहां पर सीखेंगे। a1 है यहां पर हमारे पास वैल्यू, a1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही दी गई है कि a1 इज इक्वल टू 2, तो a1 की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस 2 पहले से मौजूद है, प्लस 5 मौजूद है, ठीक है। इनको आपस में हम ऐड करवा लेते हैं, तो a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। 2 प्लस 2 4 प्लस 5 टोटल कितने हुए, 9 हुए। तो पहला टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आसान सा प्रोसेस है उसका। सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर n की जगह हमने क्या पुट कर लेना है, अब यहां पर लिखेंगे n की जगह अब हम 3 को पुट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास तब क्या आंसर आता है। सेम यही काम, अब जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह हम 3 पुट कर लेते हैं। मैं लिखूंगा a n की जगह 3 इज इक्वल टू, फिर से a n की जगह 3 -1 प्लस हमारे पास a की जगह अब n की जगह अब क्या आएगा, 3 प्लस 5, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप है, मैं लिखूंगा a3 इज इक्वल टू, यहां पर 3 में से 1 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2, तो a2 हम लिख लेंगे प्लस 3 प्लस 5 कितने होते हैं हमारे पास, 8। इनको पहले से मैं लिख लेता हूं, हमारे पास क्या हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, a3 इज इक्वल टू a2 की जगह अब हमने क्या पुट कर लेना है, a2 इज इक्वल टू 9, तो a2 की जगह हम 9 पुट कर सकते हैं, तो हमने 9 लिख लिया प्लस 8। इन दोनों को आपस में ऐड करवा ले, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, अगला स्टेप है, तो हम लिखेंगे a3 इज इक्वल टू 9 प्लस 8 हमारे पास क्या होता है, 17 होता है हमारे पास। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहां पर मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू, अब n की जगह हमने 4 को पुट अप कर लेना है, देखते हैं हमारे पास ये क्या आंसर बना के दे रहा है। फिर से यहां पर जहां जहां n आएगा उसकी जगह हमने 4 पुट अप कर लेना है। a n की जगह क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू a n की जगह 4 -1 प्लस n की जगह क्या आएगा, 4 आएगा प्लस 5, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। मैं लिखूंगा a4 इज इक्वल टू, 4 में से 1 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3, तो a3 प्लस 4 प्लस 5 कितने होते हैं, 9, हमने 9 लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप है, a4 है हमारे पास इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 17, तो a3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। यहां पर हमने 17 लिखा प्लस 9 लिख लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में तो हमारे पास a4 का आंसर आएगा, 17 में अगर हम 9 ऐड करवा दे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनाएगा, ये 26, क्या फॉर्म बना रहेगा, 26, ये हमारे पास बना रहा है। तो टोटल 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए। एक क्वेश्चन में दिया गया था 4 टर्म, एक टर्म हमारे पास रह गया, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। वही प्रोसेस है, n की जगह अब हम 5 पुट कर लेते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। फिर से मैं लिखूंगा a n की जगह 5 इज इक्वल टू a n की जगह 5 -1 है प्लस n की जगह 5 प्लस 5 मौजूद है पहले से। नेक्स्ट स्टेप है, a5 इज इक्वल टू, फिर से मैं लिखूंगा a, 5 में से 1 गए तो हमारे पास क्या रह गया, 4 प्लस 5 कितने होते हैं, 10 हो जाते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा a5 इज इक्वल टू a4 इज इक्वल टू 26, तो a4 की जगह हमने 26 लिखा, 26 है यहां पर,
26 प्लस 10 मौजूद है, तो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, A5 इज इक्वल टू 26 प्लस 10 हमारे पास क्या हो जाते हैं 36। 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए, एक क्वेश्चन में था, टोटल कितने हो गए 5 टर्म्स, क्वेश्चन में हमसे यही मांगा गया था। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड, ये लाजमी लिखना है आपने, रिक्वायर्ड टर्म्स आर, हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या है, A1 हमारे पास क्या आया 2, सेकेंड 9, 17, 26 और 36, ये हमारे पास क्या आंसर आया, टोटल 5 टर्म्स हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिए। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस फॉर्म में है, सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए थे। स्टार्ट करते हैं यहां पर, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, an इज इक्वल टू n प्लस 4, फिर क्या है an-1, ये हमारे पास दी गई है, ठीक है। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, हमने क्या करना है, फिर से यहां पर हम लिखेंगे पुट n की वैल्यू, हम क्या पुट अप करेंगे, 1 पहले से पुट है तो हम 2, 3, 4 और 5 वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर हम लिखेंगे n की जगह हमने 2 पुट कर लेना है, तो n इज इक्वल टू 2, यहां से स्टार्ट लेते हैं। इस टर्म में जहां जहां n आएगा उसकी जगह हम 2 पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है। सबसे पहले a n की जगह 2 इज इक्वल टू n की जगह 2 प्लस 4, यहां पर a n की जगह 2 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे पास, अब मैं लिखूंगा a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 कितने होते हैं 6, a2 2 में से 1 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा, a1 ही रह जाएगा, ये रहा हमारे पास। तो यहां पर चेक करते हैं, a2 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 6, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में ही लिख लेता हूं, ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया। a1 की जगह हम क्या लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते, a1 की जगह अब हमने 3 लिख लिया। यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 18 होता है। पहला टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर अब फिर से हम क्या लिखेंगे, हमने लिखना है कि n की जगह अब हम 3 पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अब जहां जहां n आएगा उसकी जगह हमने 3 पुट कर लेना है, मैं लिखूंगा n की जगह 3 प्लस n की जगह 3 प्लस 4 पहले से मौजूद है, n की जगह 3 माइनस 1, नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे पास, मैं लिखूंगा a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 कितने होते हैं हमारे पास 7 होते हैं, 7 हमने लिख लिया। यहाँ पर चेक करें, 3 में से 1 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2, तो a2 हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप है a3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 7, a2 की जगह हम क्या लिखेंगे 18, क्योंकि a2 इज इक्वल टू 18, यहाँ पर हमने 18 लिख लिया, इज इक्वल टू यहाँ पर सॉरी नेक्स्ट स्टेप है a3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 18, कैलकुलेटर की हमने क्या लेनी है, हेल्प लेनी है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय 18, हमारे पास क्या आता है 126, यहाँ पर मैंने लिख लिया 126, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने n की जगह अब 4 पुट करके देखना है क्या आंसर आता है हमारे पास, तो ट्राई करते हैं। फिर से n की जगह 4 इज इक्वल टू n की जगह 4 प्लस 4 पहले से मौजूद है, n की जगह 4 माइनस 1, नेक्स्ट स्टेप है हम क्या करेंगे, a4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितने होते हैं 8 होते हैं, हमने 8 लिख लिया। यहाँ पर 4 में से 1 गए, हमारे पास 3 रह जाएगा, ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे का स्टेप है, हम लिखेंगे a4 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से क्या है 8 है, हमने 8 लिख लिया। a3 इज इक्वल टू 126, तो a3 की जगह हमने 126 लिख लिया, ठीक है। a4 इज इक्वल टू 126 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले 8 के साथ तो हमारे पास क्या बन रहा है 1008, ये हमारा आंसर हुआ। फिर से अब लास्ट टर्म हमने फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे n की जगह हमने 5 पुट कर लेना है, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। फिर से मैं क्या लिखूंगा n की जगह 5 इज इक्वल टू n की जगह 5 प्लस n की जगह सॉरी प्लस 4 पहले से मौजूद है, n की जगह 5 माइनस 1 मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप है a5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कितने होते हैं 9, a5 में से 1 गए, हमारे पास 4 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ट्राई करते हैं, हमारे पास क्या है a5
इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने 9 लिखा, A4 इज इक्वल टू 1008, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1008, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास A5 का आंसर आ जाएगा। 1008 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास क्या आ रहा है, 9072, ये हमारे पास आंसर है। टोटल हमने 4 टर्म्स फाइंड आउट कर लिए, एक क्वेश्चन में दिया गया था 5 टर्म्स हो गए। यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, फिर से आपने लिख लेना है, ये रिक्वायर्ड टर्म्स आर, जो हमसे पूछे गए थे क्वेश्चन में कि 5 टर्म्स, वो हमने यहाँ पर सीख लिए, बता दिए 3, 18, 126, 1008 और लास्ट में हमारे पास क्या है 9072। ये हमारे पास टोटल वो 5 टर्म्स है जो कि हमने बताना था। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक नया तरीका सीखा सॉल्व करने का। टोटल 5 टर्म्स हमने सीखे। यहाँ पर होप आपको आसानी से समझ आ गए होंगे।